बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18 वाक्य और उसके भेद पर बेस्ड वर्कशीट है। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमें समझाया गया है, लेकिन इससे पहले आपको वाक्य का अर्थ पता होना चाहिए कि वाक्य मनुष्य के भाव और विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक व्यवस्थित पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है जिसका कि प्रयोग हम अपने मन के विचारों और भाव को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए करते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चों को वाक्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। वाक्य के दो अंग होते हैं या दो भाग होते हैं, कह सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि वाक्य में जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय का मतलब है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे हम कहें बच्चे, अब एक इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, ये बच्चे खेलते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं बेटा बच्चे, अब काम को करने वाला, खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो ये इस वाक्य में उद्देश्य है और खेलते हैं ये इसका विधेय है। अब हम चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको 10th क्लास में सिखाया जाएगा। फिलहाल आप 9th क्लास में हैं, तो आपका अर्थ के आधार पर, अर्थात वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है वो हमें बताया गया है। ये 8 प्रकार हैं। सबसे पहला विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। टोटल ये 8 प्रकार हैं। इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है बेटा। विधानवाचक, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए, अर्थात कोई काम होने के बारे में साधारण बात कही जाए या सामान्य बात कही जाए, उसे हम विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहें अमित सोता है, एक एग्जाम्पल आपका दे भी रखा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें क्रिकेट खेलने का काम बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। ये सिंपल बात कही गई है काम के होने के बारे में। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। इसके बाद है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य में इसे हम निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं, जिस वाक्य से किसी कार्य के निषेध का, निषेध मतलब मना होने का, ना का बोध हो कि कोई काम नहीं होगा, उस बात का हमें अर्थ समझ में आए उस वाक्य से, तो वो हमारा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। जैसे हम कहें उसे कुछ नहीं चाहिए, या फिर एक एग्जाम्पल, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। अब सुनने का काम नहीं में आ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है? हमारा निषेधवाचक। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक। नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा मतलब ऑर्डर। तो जिस वाक्य में हम आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, जिस वाक्य से हमें आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे मुझे एक आम दो, तो इसमें आपने क्या है, चाहे आपने रिक्वेस्ट की है चाहे आपने ऑर्डर दिया है, लेकिन आपने कहा मुझे एक आम दो, यहाँ शोर मत करो। तो एक तरह से यहाँ पर हमारे जो वाक्य हैं उसमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ये सारे भाव प्रकट होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया आपकी इसमें भी, वर्कशीट में भी है, अभी बाहर रुको, तो अभी बाहर रुको आपने एक तरह से एक ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट है आपका विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कि हमारे मन के भाव, जैसे जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, घृणा आदि मन के भाव प्रकट हों, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। हमारे मन के जो भी भाव होते हैं जो अचानक से उत्पन्न होते हैं, आह, वाह, छी, ये सारे वाक्य जो ऐसे जो शब्द होते हैं, तो ऐसे भाव उत्पन्न करने वाला वाक्य, जिस वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ इस तरह से निकले कि वो आपके मन के भाव को दर्शाए, प्रकट करे, तो वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो ये अचानक से निकला हुआ मन का भाव है, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। नाम से क्लियर हो रहा है इसमें, इस वाक्य का अर्थ जो है उसमें प्रश्न किया जाएगा। इच्छावाचक, जिसमें मन की कोई इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, हम उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपका भला करे, तो आपने इसमें भगवान आपका भला करे, एक तरह से आपने अपनी इच्छा या शुभकामना दर्शाई है इस वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से आपको काम के होने में डाउट हो, संदेह हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, शायद आज धूप निकले, तो शायद ये चीज़ कंफर्म नहीं है धूप निकलना, तो ये क्या है? संदेह है, डाउटफुल है। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेत यानी कि किसी काम का होना, इसके लिए
कोई इशारा संकेत किया जाए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। अर्थात कोई काम तब होगा जब एक काम पहले उस पर पूरा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते। अब परिश्रम करना और फेल होना दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते। फेल नहीं होते कब? जब परिश्रम नहीं करते। तो ये क्या है हमारा? संकेतवाचक। संकेत मतलब कि किसी चीज पर निर्भरता या इशारा कर रहा है काम। अब हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस पे आते हैं। आज की वर्कशीट में हमें 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब उन एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए अब इसमें जो कहते बात है वो सिंपल कही गई है कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने का काम कौन कर रही है? गंगा नदी कर रही है। तो ये कौन सा वाक्य है हमारा? ये हमारा है विधानवाचक वाक्य। यस, ये हमारा कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? अब क्या शिखर, इसमें आपको पहले ही पता चल रहा है क्या, तो ये क्या किस चीज को दर्शा रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य को। नेक्स्ट है आपका, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। अब इसमें आपका वही यदि आ गया है। जैसे कि कोई काम निर्भर कर रहा है, वो आज वो अच्छी खिलाड़ी कैसे कब होती? यदि वह खेलती। तो इसमें क्या है? काम जो है एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है। नेक्स्ट है, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। अब ये अच्छा एक मन का भाव है, तो ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक। नेक्स्ट है आपका, वह अभी आता ही होगा। वह अभी आता ही होगा, इसका मतलब आपको संदेह है, आता ही होगा, तो इसको हम संदेहवाचक कहेंगे। कई दिन से धूप नहीं निकली है। अब धूप नहीं निकली है मतलब काम के नहीं के बारे में, निषेध के बारे में बोध हो रहा है, तो ये कौन सा है? निषेधवाचक। आपकी यात्रा सुखद हो। अब यहाँ आप क्या है? एक तरह से एक शुभकामना प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये इच्छावाचक आपका। करीम फुटबॉल खेलो। करीम फुटबॉल खेलो, यहाँ पर आप क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं। आई थिंक आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को अब अच्छे से कंप्लीट करें।